नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तृप्ति राजपूत है। मैं बीएड प्रथम वर्ष के जो आपका थर्ड पेपर है फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड योगा, जिसमें 5वीं यूनिट है आपकी योग। तो आइए हम आज समझते हैं कि योग, जिसको हम इंग्लिश में योगा भी बोलते हैं, तो योग आखिरकार आज मैंने यही टॉपिक क्यों लिया पढ़ाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए क्यों लिया? क्योंकि आज आप लोग देखते हैं आजकल की भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है उसमें लोग मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम 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 सिर्फ काम ही करते रहते हैं। वो अपने शरीर या मन इसको किसी भी प्रकार का ना तो रिलैक्स महसूस करवाते, ना किसी भी प्रकार से मतलब कि मानसिक शांति को करते हैं। आइए हम जानते हैं कि इससे यानी कि योग के माध्यम से हम काम के साथ साथ अपने शरीर को या मन को कैसे शांत रख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। योग, सबसे पहले हम समझते हैं कि योग है क्या। एक नॉर्मल उसे समझते हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और जिसमें हम शरीर और आत्मा इन दोनों को एकाग्र करना, यानी कि शरीर को और आत्मा को एकाग्र करना ही योग कहलाता है। ओके, फिर उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अपने मन को शब्दों से मुक्त करके, अपने मन को शब्दों से मुक्त करके अपने परमात्मा से जोड़ने का प्रयास ही योग है। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि अपना जो योग है समझने से ज़्यादा हम अगर इसको हम व्यवहारिक रूप से करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ मैं थ्योरी रूप में आपको समझा दूँ तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप में आपको मैं समझाऊँ या करके दिखलाऊं तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं योग साधने, अगर हम सोचें कि हमें योग करना है तो करने से पहले इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम योग क्यों करें, क्यों करना चाहिए, ये सब चीज़ें। इसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो योग है, योग मतलब योग के माध्यम से हम पूरे संपूर्ण अंग को हम एक एक्टिवनेस या ऊर्जान्वित हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि योग शब्द एक मतलब ये पर्टिकुलर किसी धर्म को लेके नहीं है कि भाई ये इस धर्म का, ये इस धर्म का। इस यानी कि योग है किसी भी धर्म के लोग इसको अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की जाति मतलब कोई भी कर सकता है इसको। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि सिर्फ अपने भारतवर्ष में ही योग का प्रचलन नहीं है, अभी सिर्फ भारतवर्ष में ही, भारत के लोग ही योग नहीं करते। जैसे चीन, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका इत्यादि जो कंट्रीज हैं वो सबको योग को अपनाते हैं। इसी प्रकार से देखा जा रहा है कि योग को इतना ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ावा मिल रहा है कि योग को अगर हम देख सकते हैं कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में इसको अपनाया भी है। इसीलिए हम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। फिर इसी के साथ में जो योग है, योग की जो शुरुआत है हम आज से नहीं बहुत पहले से, जैसे हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है कि योग है क्या। इसी के साथ साथ में हम ये देखेंगे कि योग के बारे में आपने पढ़ा, योग के बाद में आप समझेंगे कि योग का अर्थ क्या होता है। तो हमें ये देखना है कि योग का अर्थ क्या है। तो अर्थ है, योग का अर्थ है, योग का जो योग है, योग की उत्पत्ति, यानी कि योग का मतलब है समाधि। योग का क्या मतलब है? समाधि। यानी कि हम कह सकते हैं कि समाधि है। योग का मतलब क्या है? समाधि। योग का मतलब क्या है? समाधि। इसी प्रकार से व्यास जी ने कहा है कि योग का अर्थ क्या है? समाधि है। और इसी के साथ साथ पतंजलि ने क्या कहा है? पतंजलि जी का कथन है कि योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। क्या कहा है? चित्त वृत्तियों का निरोध। आइए हम देख लेते हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि चित्तवृत्तियों का जो निरोध की बात मैं कर रही हूँ, ये चित्तवृत्तियाँ होती क्या हैं? चित्तवृत्तियों का निरोध, ये जो चित्तवृत्तियों का निरोध, जैसा कि पतंजलि ने कहा है कि चित्तवृत्तियों का निरोध यानी कि इसी को योगा हम कहते हैं। तो और हम ये कह सकते हैं चित्तवृत्तियों का निरोध है यानी कि योग वृत्ति
और निरोधा, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध है कि मन, अहंकार और बुद्धि, यानी कि इन तीनों चीज़ों का है। किसका किसका? मन, अहंकार और आपका बुद्धि से है। और इन सब को यानी कि इनको त्याग कर, यानी कि इनको हटाकर, इस संसार रूपी से यानी कि इन सब से हटाकर ईश्वर की ओर लगाना। किस पर लगाना? ईश्वर की ओर लगाना, यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध करके। और चित्त वृत्तियाँ है क्या? आपका मन, अहंकार और बुद्धि। इन सब को हटाकर यानी कि इस संसार रूपी से हटाकर ईश्वर की ओर लगाना, यही है आपका चित्त वृत्तियों का निरोध। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इस योग का अर्थ है कि अब दूसरे शब्दों में अगर हम समझना चाहें कि योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अगर हम कहें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे, अगर आप देखिएगा, अगर आप चाहते हैं, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी। मेरे हाथों के एक्सप्रेशन से आप देखिएगा कि मैंने ये दोनों हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं, ये दोनों हाथ मेरे खुले हुए हैं। अगर आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो ये संसार छूटेगा। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं कि अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं यानी कि परमात्मा में लीन होना चाहते हैं तो ये संसार छूटेगा। अगर संसार को पकड़ना चाहते हैं ये परमात्मा छूटेगा। बस यही आपको देखना है, यानी कि आप योग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ मैं कह रही हूँ कि योग का मतलब होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना या योग होना, ठीक है। इसके साथ साथ में पाणिनि मतलब जो व्याकरण है उसमें भी बताया गया है कि सब ने अपने अपने तरीके से बताया है कि योग का मतलब क्या होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पाणिनि व्याकरण में बताया गया है, जिसमें बताया गया है पाणिनि व्याकरण में क्या बताया गया है? पाणिनि व्याकरण में योग के 3 अर्थ बताए गए हैं। 3 अर्थ हैं। वो अर्थ कौन कौन से हैं हम समझते हैं, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कौन कौन से अर्थ हैं, यानी कि युज, समाधो, पहला ये है आपका। फिर दूसरा है युजिर योग, और तीसरा है आपका युज संयमने मने। अब देखिए, जैसा कि आपने देखा कि पाणिनि व्याकरण योग के 3 अर्थ हैं। अब ये जो तीनों अर्थ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, युज समाधो, युज योग, युज संयमने। अब आपको समझना है कि पहला युज समाधो का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, युज समाधो का मतलब होता है समाधि अर्थात समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि चित्त वृत्तियाँ क्या होती हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। अहंकार, मन, अहंकार और आपका जो बुद्धि, इसको इस संसार रूपी से हटाना, यही आपकी चित्त वृत्तियाँ। दूसरा है आपका युजिर योग, इसका मतलब होता है योग, और योग का मतलब क्या होता है? योग, या हम कह सकते हैं जोड़ना। जैसे हम गणित में कहते हैं ना कि योग कितना हुआ, 2 और 2 का योग क्या हुआ, 4 होता है, उसी प्रकार ऐसे जोड़ना। इसके बाद हम कह सकते हैं युज संयमने, यानी कि इसका मतलब होता है नियमन या सामंजस्य, यानी कि सबने अपने अपने विचारों को मतलब कि व्यक्त किया है। किसके बारे में? योग को सबने अपने अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त किया। आइए हम आगे चलते हैं कि यानी कि योग है, सबने अपने अपने बारे में बताया है। इनका पाणिनि का मतलब कि है जैसे कि 3 तरह से इन्होंने बताया, युज समाधो, युजिर योग, युज संयमने। इसके साथ साथ इनका मानना ये है कि ये अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, यानी कि अज्ञानता से आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, और ले जाने का मार्ग ही योग है। यानी
यानी कि आपको अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाने का मार्ग कौन है? योग ही है। फिर इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जैसे हमने देखा कि गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो योग है, योग को आप कैसे समझ सकते हैं, यानी कि योग कर्मेषु कौशलम, यानी कि कर्मों में कुशलता ही योग है। आप कैसे कर्म करते हैं, जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने वहाँ पे यानी कि इस तरह से समझाने का प्रयास किया। फिर इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन हम समझेंगे, यानी कि परिभाषाएं। योग की परिभाषा क्या है, किस प्रकार से किसने कैसे व्यक्त किया है। किसी ने इसको आत्मा से परमात्मा को मिलन को योग कहा है, किसी ने आत्मा से जोड़ने का, किसी ने, सबने अपने अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त किया है कि योग है क्या। देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पतंजलि योग दर्शन के अनुसार। पतंजलि के अनुसार अब देखिए, इनका मानना है कि योग क्या है। इनका मानना है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या है। चूँकि हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। इसका अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध। मैं आगे बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें डीप नहीं लिखना चाहती हूँ। फिर इसके बाद है आपका सांख्य दर्शन के अनुसार। क्या मुझे कोई बता सकता है? आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इनके अनुसार क्या है। ठीक है, आप समझेंगे कि पुरुष प्रकृतियों, योग अब इसका अर्थ आप बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के पार्थत्व को स्थापित कर पुरुष और प्रकृति यानी कि दोनों का मिलन, दोनों का एक हो जाना, यानी कि जो पुरुष है, जो प्रकृति यानी कि नेचर, हम नेचर कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, यानी कि पुरुष और प्रकृति का एक होना, ये है आपका मतलब कि हम कह सकते हैं कि योग। इसी के साथ साथ है विष्णु पुराण के अनुसार इसमें बताया गया है कि योगः संयोग युक्त जीवात्मा परमात्मा ने देखिए, इसका मतलब ये है कि अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णता मिलन हो जाए, यानी कि आत्मा का परमात्मा यानी कि जीवात्मा, हमने कहा योगा संयोग इतियुक्त जीवात्मा परमात्मा ने, यानी कि जीवात्मा यानी कि हम हो गए, परमात्मा मतलब कि ईश्वर हो गए, इन दोनों का मतलब कि मिलन ही योग है। ठीक है, चलिए
फिर इसी के साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार उनका मानना है कि जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण, किसी ने जोड़ना कहा, किसी ने एकीकरण कहा, लेकिन अर्थ एक ही निकलता है, यानी कि जोड़ना ही मिलेगा आपका। कोई कहेगा एकीकरण है, कोई कहेगा मिलन है, ये सब का मतलब यही कि जोड़ना, यानी कि आपका आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब हम समझते हैं योग के प्रकार, यानी कि योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम आगे ही, जैसे कि आज आपने पढ़ा कि योग होता क्या है, आज मैं योग ही क्यों आपको पढ़ाने आई हूँ। इसके बाद में मैंने आपको समझाया कि इसका अर्थ क्या होता